तो इस प्रकार सब कार्य करते हैं महापुरुष लोग जो हम लोग करते हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं। क्या नहीं करते महापुरुष लोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हर प्रकार का कार्य किया। अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया, गोपियों ने किया, सब महापुरुषों ने किया। अरे आपको आश्चर्य होगा, प्रहलाद के बारे में तो आपने सुना है श्री महाराज जी के श्रीमुख से कई बार कि देखो 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया प्रहलाद ने, एक मनवंतर। लेकिन प्रहलाद को भीतर से कोई आसक्ति नहीं। ये कैसे मालूम जी उनको आसक्ति नहीं? ये ऐसे आउट हुआ कि एक बार प्रहलाद के लड़के विरोचन और प्रहलाद के गुरु के लड़के में एक होड़ हो गई। एक लड़की के पीछे, केशनी नाम की लड़की थी, तो उसमें दोनों की आसक्ति हो गई। अब दोनों उससे ब्याह करना चाहते थे। तो केशनी ने कहा भाई मैं तो उससे ब्याह करूंगी जो तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। अब दोनों कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। विरोचन ने कहा कि मैं राजा का लड़का हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, और गुरुपुत्र ने कहा कि मैं प्रहलाद के गुरु का पुत्र हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। होड़ हो गई दोनों में। अब डिसाइड कौन करे कि कौन श्रेष्ठ है? तो गुरुपुत्र ने कहा कि चलो प्रहलाद के पास चलते हैं, वो इसका निर्णय करेंगे। तो विरोचन ने कहा वो तो मेरे पिता हैं, अगर मेरे फेवर में निर्णय हो गया तो तुम ये कहोगे कि पक्षपात किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिता ने बताया है कि प्रहलाद महापुरुष हैं, वो गलत जजमेंट नहीं दे सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, सही चीज होगी वही बताएंगे। दोनों आए प्रहलाद के पास और सारी बात बताई, और ये भी बताया कि हम दोनों में यहां तक होड़ हुई है कि जो हारेगा उसका प्राण जीतने वाले के हाथ में रहेगा। यहां तक दोनों में होड़ लग गई थी। सोचो, बच्चे बच्चे तो थे ही, अपना लगा गए होड़ कि अगर तुम श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ, और तुम श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ। यह भी बता दिया प्रहलाद को। और फिर कहा कि आप डिसाइड करिए हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो प्रहलाद ने निर्णय दे दिया कि गुरु पुत्र श्रेष्ठ है। तुम मेरे पुत्र हो विरोचन, और ये मेरे गुरु का पुत्र है, इसीलिए तुमसे ये श्रेष्ठ है। चढ़ा दो विरोचन को फांसी पे। बड़े आराम से कह दिया। नौकरों ने कहा ठीक है, ले जाने लगे। गुरु पुत्र ने कहा एक बात और बताइए, क्या क्या आपसे भी मैं श्रेष्ठ हूं? तो प्रहलाद ने कहा हां, आप हमसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैं राक्षस का लड़का हूं, हिरण्यकशिपु का। तो इसका मतलब आपको मेरी आज्ञा माननी चाहिए। हाँ हाँ मानेंगे, आप कहिए तो मैं भी चढ़ जाता हूं फांसी पर। तो फिर ठीक है, मेरी ये आज्ञा है कि विरोचन को छोड़ दिया जाए। छोड़ दो भाई। ये उसी ढंग से कहा जैसे चढ़ा दो फांसी पे कहा था। छोड़ दो भाई कहते समय कोई खुशी नहीं, फांसी पर चढ़ा दो कहते समय कोई दुख नहीं। दोनों में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई कंप नहीं, कोई असर नहीं अंतःकरण पर। यानी भीतर से आसक्ति नहीं है और कार्य सब हो रहा है। और हम लोग, अगर आपके बच्चे को टाइफाइड भी हो जाता है तो आप कितना टेंशन में हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आसक्ति है उसमें। और यहां देखो प्रहलाद की हालत। यानी हमारी तरह महापुरुष लोग सब करते हैं, बाहर से तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर का अंतर ही असली अंतर होता है। हम माया के कार्य करते हैं, माया के अंडर में हो करके, और वे लोग माया के कार्य करते हैं माया के ऊपर स्वामित्व रखते हुए।
माया को अपने अंडर में करके। एक बार एक राजा था, उसकी एक महात्मा के ऊपर बहुत श्रद्धा हो गई, बहुत ऊंचे महात्मा थे, तो उनको अपने महल में लेके आया और बिल्कुल अपने जैसा सब प्रबंध कर दिया उनके लिए। जैसा महल राजा का था वैसा ही उनके लिए बनवा दिया। जो जो वैभव राजा के महल में थे वैसे ही उसने गुरु के महल में करवा दिए। जितने दास दासियां उसके अपने पास थे उतना ही महात्मा जी की सेवा में रख दिया। बिल्कुल हूबहू सब कुछ करा दिया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया महात्मा जी को रहते हुए। एक दिन महात्मा से राजा बोला कि महात्मा जी, अब तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा। महात्मा जी ने कहा कि ओ, ये बाहर से देख करके निर्णय कर रहा है, अपने समान समझ रहा है मुझे। खैर कुछ नहीं बोले उस समय। घूमने गए एक दिन राजा के साथ और आगे निकलते जाएं। राजा बार बार कहे, महात्मा जी कब लौटेंगे, कब लौटेंगे। महात्मा जी चलते जाएं। जंगल आ गया। अरे महात्मा जी चलिए ना, अब लौटिए, मेरी बीवी प्रतीक्षा कर रही होगी, मेरे बच्चे परेशान होंगे, मंत्री लोग परेशान होंगे, राज्य का कार्य सब गड़बड़ हो जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है राजा कि तुमने बहुत दिन राज्य भोग लिया और ये मानव देह भगवान के भजन के लिए मिली है, तो अब थोड़े दिन जो शेष हैं उनमें ईश्वर की भक्ति करो। मेरा तो अब लौटने का मन नहीं कर रहा है। तो राजा बोला, ये क्या कहते हैं महात्मा जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। अरे मेरे ऊपर तो अभी इतनी जिम्मेदारियां हैं, मुझे ये करना है वो करना है, सब गड़बड़ हो जाएगा मेरे बिना वहां पर। महात्मा जी बोले, देखो तुम में और हम में यही अंतर है। तुम जंगल में रह करके भी यानी भोगों से इस समय पृथक हो, फिर भी भोगों में ही तुम्हारा मन आ सकते है, और मैं भोगों में रह करके भी भोगों से पृथक था। एक संसारी व्यक्ति में और महात्मा में यही अंतर होता है, और ये भीतर का अंतर ही असली अंतर होता है। तो देखिए सब कार्य करते हैं महापुरुष लोग। प्रहलाद ने राज्य किया, अब राज्य करने में क्या नहीं करना पड़ता, मार धाड़ भी करनी पड़ती है, अपराधियों को दंड देना, युद्ध करना, सब कुछ कर रहे हैं। ब्याह किया, बच्चे हुए, जबकि बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। तो ये महापुरुष लोग योग माया की शक्ति के बल पर कार्य तो हमारी तरह सब कुछ करते हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन ये कैसे होता है ये हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो योग माया की शक्ति नहीं है ना। हम लोग तो बाहर से देख करके निर्णय करते। हम कार्य देखेंगे उस महापुरुष का। जैसे एक व्यक्ति किसी को मार रहा है, बहुत बुरी तरह पीट रहा है, दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो ये जो मार रहा है ना, हाँ इसको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता, हाँ वो मार तो रहा है इतनी बुरी तरह से उसको, और आप कहते हैं इसको कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ वो मार तो रहा है, वो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन इसको गुस्सा कभी नहीं आता। तो क्या कहेगा, तुम भी पूरे पागल ही हो, वो तो है ही है जो है, लेकिन तुम भी पूरे पागल ही हो, ऐसा ही बोलेंगे हम ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, वो पावर हमारे पास नहीं है, योग माया शक्ति जिसके द्वारा महापुरुष लोग ऐसा कमाल करते हैं। हम तो जब सोचने बैठेंगे कभी अकेले में,
प्रहलाद के बच्चे थे। हाँ, क्यों जी, प्रहलाद को तो छोटी सी उम्र में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी, 5 वर्ष के ही थे। इनके लिए तो बाकायदा नृसिंह अवतार हुआ था। हाँ, और उसके बाद इन्होंने बड़े होकर के ब्याह किया। हाँ, ब्याह किया। ये प्रहलाद की ब्याह करने की इच्छा हुई भगवत प्राप्ति के बाद, और फिर उसके बाद बच्चे भी हुए। हाँ, बच्चे भी हुए। वो ऐसा हुआ होगा कि वो आकाश की तरफ हाथ करके प्रहलाद ने कहा होगा, बच्चा आजा, वो आ गया होगा। ऐसे हुए होंगे बच्चे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बाकायदा जैसे संसार में होते हैं, स्त्री से बच्चे पैदा हुए। और काम रहित है प्रहलाद। अरे काम कहां जाएगा प्रहलाद के पास? काम तो श्याम का गुलाम है, और वो श्याम, वो ब्रह्म प्रहलाद के गुलाम है। पीछे पीछे चलते हैं महापुरुष के भगवान। वहां भला काम की हिम्मत है फटकने की, दृष्टि उठाने की भी? लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। ये बात हमको भीतर से समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हमारे पास योग माया शक्ति नहीं है और हम काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में हैं। तो जब तक हम काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में हैं, तब तक काम क्रोध लोभ मोह से रहित होने पर महापुरुष के पास कितनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर होती है, ये हम समझ ही नहीं सकते। जैसे यूं समझिए गधे की अकल से कि एक 4 साल का बच्चा है, वो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मैं किसका लड़का हूं? तो मम्मी कहती है मेरा लड़का है। अब डैडी के पास गया, डैडी मैं किसका लड़का हूं? अरे मेरा लड़का है, तू ऐसी क्यों बात पूछता है? फिर गया मम्मी के पास, मम्मी आप तो कह रही थी कि मैं आपका लड़का हूं, डैडी तो कह रहे थे मैं उनका लड़का हूं। हाँ, बकबक मत कर, हम दोनों का लड़का है। मम्मी ये कैसे हो सकता है? या तो मैं आपका लड़का होऊंगा और या तो मैं डैडी का लड़का होऊंगा, मैं दोनों का लड़का हूं, ये कैसे हो सकता है? अब देखो, मम्मी डैडी अगर सरस्वती बृहस्पति की भी अकल रखते हो या उधार ले ले, तो क्या उस 4 साल के बच्चे को ये बोध करा सकते हैं कि वो दोनों का बच्चा किस प्रकार से है? भले ही उसको थ्योरी रटा दें, लेकिन अनुभव रूप से तो बोध नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चा काम दोष से अपरिचित है। ऐसे ही जब तक हम लोग काम क्रोधादि के अंडर में हैं, तब तक इनसे रहित मायातीत महापुरुष के पास क्या शक्ति होती है, किस प्रकार वो इन दोषों से रहित होकर के इन दोषों के कार्य कर सकता है, उस योग माया की शक्ति का वैलक्षण्य हमें समझ में ही नहीं आएगा। हमें तो चक्कर आ जाएगा सोच करके। ये अर्जुन महापुरुष हैं, हाँ। ये हनुमान जी महापुरुष हैं, हाँ। क्यों जी? महापुरुष तो उसे कहते हैं जो सर्वत्र अपने इष्ट देव का दर्शन करता है। हाँ, ये भी करते थे। सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र सीताराम को देख रहे हैं साक्षात हनुमान जी, सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहे हैं अर्जुन प्रत्यक्ष। क्यों जी? अगर महापुरुष प्रत्यक्ष अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखता है, भगवान को सर्वत्र देखता है, तो फिर ये हनुमान जी ने इतनी हत्याएं कैसे की लंका में? ये अर्जुन ने करोड़ों हत्याएं कैसे की महाभारत में? क्या उन राक्षसों में हनुमान जी को सीताराम नहीं दिखाई दिए, या राक्षसों में सीताराम नहीं रहते? अरे भगवान तो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में है, प्रत्येक परमाणु में है, चाहे वो कितने ही गंदे से गंदी जगह हो और चाहे वो कितना ही निकृष्ट से निकृष्ट जीव हो। भगवान तो सबके अंदर है, सर्वव्यापक है वो। हाँ, तो फिर उन राक्षसों के
ऊपर वार करते समय हनुमान जी को सीताराम नहीं दिखाई दिए उनके अंदर बैठे हुए? उनसे हत्या की कैसे गई? ये अर्जुन सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं और सबके हृदय में ही भगवान रहते हैं। जैसे जीवात्मा हृदय में रहती है, ऐसे ही परमात्मा भी हृदय में रहता है, क्योंकि जीवात्मा के भीतर ही तो रहता है वो, उसको चेतन बनाए रखने के लिए। और महापुरुष प्रत्यक्ष देखता है उस भगवान को, हमें तो नहीं दिखाई पड़ते माया के पर्दे के कारण। महापुरुष को तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है महापुरुष भगवान का। तो उन कौरवों में अर्जुन को श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिए? कैसे बाण चलाया गया अर्जुन से? उसी हृदय पर बाण चला रहा है अर्जुन, जिस हृदय में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, कि एक ही बाण में मर जाए, ये इधर उधर न जाए, बड़े ध्यान से हृदय के ऊपर बाण मार रहा है। तो ये कैसे मारा गया अर्जुन से? देखो, हम लोग सोचेंगे कभी अकेले में, तो सोचते 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 चक्कर आ जाएगा हम लोगों को, लेकिन हम समझ नहीं सकते कि ये कमाल कैसे होता है, क्योंकि योग माया की शक्ति का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए सब शास्त्र कहते हैं कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, गुरु की शरणागति करो। शरणागत होना पड़ेगा, इस बुद्धि से तुम कुछ समझ नहीं सकते।